Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। इस्लामाबाद में 21 घंटे चली बातचीत दुनिया की निगाहें टिकी थीं। उम्मीद थी कि एक खतरनाक टकराव का रास्ता बदलेगा, लेकिन नतीजा क्या हुआ? बातचीत बेनतीजा खत्म। ईरान और यूनाइटेड स्टेट के बीच शांति वार्ता इस्लामाबाद में हुई, लेकिन ना कोई समझौता हुआ और ना ही कोई ठोस रास्ता निकल पाया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस साफ कहकर लौटे कि डील नहीं हो सकती और ये अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। जबकि ईरान का कहना है कि अमेरिका की शर्तें जरूरत से ज्यादा सख्त थीं, इसलिए समझौता संभव ही नहीं था। यानी बातचीत खत्म हुई, लेकिन टकराव की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दरअसल ये असफल वार्ता उस गहरे अविश्वास की झलक है जो दशकों से दोनों देशों के रिश्तों में मौजूद है। बातचीत के केंद्र में 3 बड़े मुद्दे थे और यही तीनों इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी बाधा बन गए। पहला मुद्दा था ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका चाहता है कि ईरान पूरी तरह ये भरोसा दे कि वो कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और अपनी परमाणु गतिविधियों को सीमित करेगा। वहीं ईरान इसे अपने अधिकार और संप्रभुता का सवाल मानता है और किसी भी पूर्ण रोक को स्वीकार करने को तैयार नहीं दिखता। दूसरा बड़ा विवाद हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर है, जो दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का सबसे अहम रास्ता है। अमेरिका चाहता है कि ये मार्ग पूरी तरह खुला और सुरक्षित रहे, जबकि ईरान इसे अपनी रणनीतिक ताकत के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। तीसरा मुद्दा आर्थिक प्रतिबंधों और मुआवजे का है। ईरान चाहता है कि उस पर लगे सभी प्रतिबंध हटाए जाएं, उसकी जमा हुई संपत्तियां लौटाई जाएं और हालिया हमलों से हुए नुकसान की भरपाई की जाए, जबकि अमेरिका इन मांगों को अपनी सुरक्षा शर्तों से जोड़कर देखता है। यही वजह है कि बातचीत के 21 घंटे बाद भी दोनों पक्ष अपने अपने रुख से पीछे नहीं हटे। अमेरिका का कहना है कि वो अंतिम और सबसे अच्छा प्रस्ताव लेकर लौटा है, जबकि ईरान का आरोप है कि अमेरिका बातचीत के जरिए ये सब हासिल करना चाहता था जो युद्ध में नहीं कर पाया। यानी कूटनीति के इस मंच पर भी शक्ति संतुलन की लड़ाई साफ नजर आई। इस पूरी प्रक्रिया में पाकिस्तान की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। पाकिस्तान ने इस वार्ता के लिए मंच दिया, मध्यस्थता की कोशिश की और दोनों पक्षों को एक साथ लाने में अहम भूमिका निभाई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने भी पाकिस्तान की मेजबानी की तारीफ की, लेकिन ये साफ कर दिया कि असफलता की वजह मेजबान नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच गहरे मतभेद हैं। अब इस असफल वार्ता के व्यापक असर को समझना जरूरी है। पहला असर सुरक्षा पर पड़ता है। इजरायल पहले ही संकेत दे चुका है कि ईरान के खिलाफ उसका सैन्य अभियान खत्म नहीं हुआ है और लेबनान में हमले जारी हैं। यानी क्षेत्रीय तनाव अभी भी बना हुआ है और किसी भी समय ये और बढ़ सकता है। दूसरा असर समुद्री सुरक्षा पर है। अमेरिका ने हॉर्मुज क्षेत्र में समुद्री रास्तों को सुरक्षित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है, क्योंकि आरोप है कि ईरान ने वहां बारूदी सुरंगें बिछाई हैं। अगर ये स्थिति बिगड़ती है तो इसका सीधा असर वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सप्लाई पर पड़ेगा। तीसरा असर कूटनीति पर है। ये वार्ता दिखाती है कि संवाद की कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन भरोसे की कमी इतनी गहरी है कि किसी ठोस समझौते तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो गया है। असल में इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि ईरान और अमेरिका दोनों बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन अपनी अपनी शर्तों पर। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि बातचीत का मंच तो बनता है, लेकिन समाधान नहीं निकल पाता। हालांकि एक उम्मीद अभी भी बाकी है। दोनों पक्षों के बीच बातचीत पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। संदेशों का आदान प्रदान जारी है और आगे भी वार्ता के नए दौर की संभावना बनी हुई है। यानी दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ, लेकिन खुला भी नहीं है। इस्लामाबाद की ये वार्ता एक बार फिर ये दिखाती है कि कूटनीति सिर्फ बैठकों से नहीं, बल्कि भरोसे से आगे बढ़ती है, और वही भरोसा सबसे बड़ी कमी बना हुआ है। ईरान अपने अधिकारों पर अड़ा है, अमेरिका अपनी सुरक्षा शर्तों पर कायम है, और दुनिया इंतजार कर रही है कि ये टकराव थमेगा या और गहरा होगा। फिलहाल शांति की कोशिश नाकाम रही है, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है, क्योंकि बातचीत भले बेनतीजा रही हो, संवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। लेट्स माइक क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।